दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि हमें जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। 99% लोग यही जवाब देंगे कि हमें बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस ज़माने में भी हम नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? हम खुद का बिजनेस क्यों नहीं करते? हम नौकरी के लिए एग्ज़ाम की तैयारी करने में 5 से 10 साल तक लगा देते हैं, लेकिन जब बिजनेस करने की बात आती है तो हम 6 महीने में ही हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें वास्तव में पता ही नहीं है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए। दोस्तों, मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप मरते मरते यही कोशिश करेंगे कि मैं बिजनेसमैन बन के मरूं। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम सुमित और दूसरे का नाम रोहित होता है। गौर से सुनिएगा, ये कहानी आपके लाइफ चेंजिंग हो सकता है। 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम सुमित और दूसरे का नाम रोहित होता है। दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते हैं और कॉलेज भी एक साथ ही पास करते हैं। दोनों एक दिन बातचीत कर रहा था, दोस्त हम लोग तो पढ़ाई खत्म कर लिए, अब आगे क्या करना है? तो रोहित जवाब देता है, दोस्त मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मैं सरकारी नौकरी करूं, इसलिए मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूंगा। लेकिन सुमित का बैकग्राउंड रोहित से वीक था, इसलिए रोहित कहता है, दोस्त मैं एग्जाम की तैयारी के साथ साथ में छोटा मोटा कोई काम भी करूंगा। तो रोहित एग्जाम की तैयारी में लग जाता है और सुमित एग्जाम के साथ साथ में छोटा मोटा फास्ट फूड का काम भी करना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, ऐसा ही करते करते 1 साल गुजर जाता है और एग्जाम के टाइम आ जाता है। रोहित की तैयारी बहुत अच्छी थी, इसलिए रोहित एग्जाम में पास कर लेता है, लेकिन सुमित एग्जाम में फेल हो जाता है। दोनों को ही बहुत ज्यादा दुख होता है और दोनों सोचते हैं, काश हम दोनों ही पास हो जाते तो दोनों लोग एक साथ नौकरी करते। लेकिन बदकिस्मती। दोस्तों, कुछ दिन के बाद रोहित सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेता है और महीने का 30,000 कमाने लगता है। लेकिन सुमित उसी फास्ट फूड के बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ही 3 साल गुजर जाता है। दोस्तों, किसी काम को अगर हम 3 साल तक लगातार करते हैं हम उस काम में मास्टर हो जाते हैं। ऐसा ही सुमित फास्ट फूड के काम में मास्टर हो चुका था और उसके दिमाग में बहुत सारा आइडिया आने लगा था। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचता है और उसी शहर में एक और दुकान खोल लेता है। वो दुकान भी बहुत अच्छा चलने लगता है और उसके साथ साथ में उसका इनकम भी डबल हो जाता है। दोस्तों, रोहित का दिमाग इतना खुल जाता है कि धीरे धीरे 10 सालों में रेस्टोरेंट का चेन बना लेते हैं और वो महीने का लाखों रुपया कमाने लगता है। इतने दिनों में रोहित भी एक अच्छा पोस्ट पे पहुंच जाता है। अब आता है कहानी का असली पॉइंट, गौर से सुनिएगा। जैसे रोहित और सुमित आपस में बेस्ट फ्रेंड थे, वैसे ही उनके बच्चे भी आपस में बहुत अच्छा दोस्त था। दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़ाई करता था और दोनों एक ही साथ कॉलेज भी पास किया। और एक दिन दोनों ये बात कर रहा था, मतलब रोहित और सुमित के बेटे आपस में ये डिस्कस कर रहा था, दोस्त अब हमारी पढ़ाई तो खत्म हो गया, अब हम लाइफ में आगे क्या करेंगे? तो सुमित का बेटा कहता है, करना क्या है, मेरे पापा का बिजनेस है, मैं वही बिजनेस ज्वाइन करूंगा और उसी को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन रोहित का बेटा कहता है, काश मेरा पापा भी बिजनेसमैन होता। दोस्तों, गौर से सुनिएगा, रोहित का बेटा कहता है, काश मेरा पापा भी बिजनेसमैन होता। दोस्तों, आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, आज के ज़माने में ही नौकरी मिलना इतना मुश्किल हो चुका है, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, तो आज से 10-15 साल के बाद टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बहुत सारे काम रोबोट के ज़रिए किया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि नौकरी मिलना कितना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप हर एक काम छोड़ के बिजनेस के पीछे लग जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ जो आप काम कर रहे हैं उसके साथ साथ 2-3 घंटा निकाल कर बिजनेस के लिए भी दिमाग लगाइए, बिजनेस के लिए भी सोचिए, ताकि आपके और आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके। आप नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।